हाँ चलो एवरीवन केयरफुली, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के अंदर अमेंडमेंट है एंड द अमेंडमेंट हैज मेड दिस टॉपिक इजी. इट हैज मेड दिस टॉपिक इजी. इजी हो गया, इजी. अच्छा अभी इसमें क्या होता है पहले ध्यान से समझ लो. पहले का सब कुछ भूल जाओगे तो भी चलेगा, खाली इतना याद रखना, देयर इज समथिंग नोन एज सिंकिंग फंड. हाँ, सो देयर इज समथिंग नोन एज सिंकिंग फंड. अब सिंकिंग फंड का देयर आर ओनली 2 रूल्स. सिर्फ 2 ही रूल है, बाकी सब भूल जाने का. तो लोग बोलते हैं डीआरआर, जो सिंकिंग फंड का दूसरा नाम है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व शुड बी तुमको अगर 10 लाख का डिबेंचर्स रिडीम करना है ना तो डीआरआर 1 लाख होना चाहिए. इज दैट क्लियर? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. सो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट शुड बी मिनिमम 15% of face value of debentures to be redeemed. 10 लाख का अगर डिबेंचर्स रिडीम करना है तो डीआरआर 1 लाख होना चाहिए कम से कम, और डीआरआर आए 1.5 लाख होना चाहिए, 1,50,000 होना चाहिए. इज दैट क्लियर? बस यही है और कुछ नहीं है. 2 रूल, बात खत्म. सब इज दैट क्लियर? अच्छा अभी डीआरआर का जो रूल्स है, डीआरआर और डीआरआरआई का जो रूल्स है वो किसको एप्लीकेबल है, वो तुमको कंपनी लॉ के हिसाब से याद रखना है कि किसको एप्लीकेबल है. अकाउंट के हिसाब से मैं तुमको सिंपल बोल देता हूं, जो भी सम आएगा उसमें एप्लीकेबल है. लिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है, बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नहीं है, तो अदर कंपनीज. सो इट इज अदर कंपनीज, एनबीएफसी वगैरह सब अदर कंपनीज जिसको आरबीआई के अंडर नहीं आता है, सेबी के अंडर नहीं आता है, वो इधर आ जाएगा. इज इट क्लियर? तो उनको एप्लीकेबल है खाली ये, तो अपने सम्स के लिए वही है, मतलब एप्लीकेबल है. सो इसकी जब जर्नल एंट्रीज करेंगे ना, फर्स्ट स्टेप ये ध्यान से समझने का, फर्स्ट स्टेप चेक डीआरआर रूल. क्या करने का? चेक डीआरआर रूल. इफ डीआरआर इज मोर देन और इक्वल टू 10%, 10% का रूल है ना, कुछ नहीं करने का, हो गया ना, रूल फुलफिल्ड ना. इफ डीआरआर इज लेस देन 10%, तो एंट्री करने का पीएनएल टू डीआरआर. $10 लाख का डिबेंचर्स, 1 लाख मिनिमम होना चाहिए. तुम्हारे बुक में 75,000 है, 25,000 का एंट्री करने का. तुम्हारे बुक में 20,000 है, 80,000 का एंट्री करने का. 50,000 है, 50 का करने का. इस दैट मतलब उसको 1 लाख पे लेके आ जाओ. 1,20,000 है, कुछ नहीं करने का. ज्यादा है तो रिवर्स मत कर देना. इज दैट क्लियर? रूल इज नॉट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए. सेकेंड इज डीआरआरआई रूल. डीआरआरआई रूल क्या है? 15% वाला. सो इफ डीआरआरआई is more than or equal to 15%,
नो एंट्री. शॉर्टफॉल अमाउंट मतलब 1.5 लाख होना चाहिए. जो मैंने एग्जांपल लिया उसके हिसाब से 1.5 लाख होना चाहिए. अगर सपोज 1 लाख ही है तो 50,000 का और इन्वेस्टमेंट खरीदना है. सपोज 1.5 लाख है, कुछ नहीं. 2 लाख है, कुछ नहीं. 50,000 का बेचना मत तुरंत. इज दैट क्लियर? ये दोनों एंट्रीज कब होगा? फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट ईयर. रिडम्पशन के फर्स्ट डे पे, रिडम्पशन वाले ईयर के फर्स्ट डे पे. इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद में आएगा, मतलब पहला क्या हो गया? चेक डीआरआर रूल. फिर आ गया चेक डीआरआर आई रूल. उसके बाद में तुम्हारा नॉर्मल रिडम्पशन अगर स्टार्ट हो जाएगा, तो रिडम्पशन जब स्टार्ट होता है तो पहले हम लोग क्या करते हैं? सेल ऑफ डीआरआरआई, सेल ऑफ एसएफआई. तो अगर तुमको याद हो, सेल ऑफ एसएफआई में मैंने 3 एंट्री बोला था. पहला सेलिंग प्राइस, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा लॉस. फॉर सेलिंग प्राइस, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआरआई. तो अभी जैसे ही बोलूंगा तुमको याद आ जाएगा. याद है? साफ सफाई, सफाई साफ. अगर प्रॉफिट होता है तो एस एफ आई टू एस एफ, एस एफ आई टू एस एफ. और अगर लॉस होता है तो साफ सफाई. अब वो सब गया. अभी एकदम सिंपल, एकदम सिंपल. डीआरआरआई टू पीएनएल, और लॉस हुआ तो पीएनएल टू डीआरआरआई. रौनक ने एक बार में बराबर बोल दिया क्योंकि उसको सही वाला याद ही नहीं था. जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस. सेल क्लियर? redemption due. So redemption due again simple. Redemption due entry is debentures debit, POR debit to debenture holder. Payment. डिबेंचर होल्डर टू बैंक. याद रखना सबके आगे अकाउंट लिखना है. और लास्ट में राइट ऑफ पीओआर. सो राइट ऑफ पीओआर के लिए अगेन पीएनएल टू पीओआर. इज दैट क्लियर? बस ये चीज हो गया. वो बाकी सब कुछ हट गया, बाकी सब कुछ हट गया. बस इसी के हिसाब से सॉल्व करना है अभी. इज दैट क्लियर? एक मिनट रुक जाना. हाँ करो अभी. कौन सा चाहिए? किसके बिहाफ पे बोल रहा है?
नोट्स दूसरे के है मगर फाउंडेशन लेवल का है, तो यू आर एग्जीक्यूटिव। तो ये देखो, ये जो तुमको ऐसा बोल रहा था एडिक्वेसी ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एज पर रूल 18(7), ये सब तो तुमको आता ही है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, AIFI बोलते हैं, regulated by RBI and banking companies, both public as well as private, no DRR required. Other financial institutions within the meaning of clause 72 of section 2, DRR will be applicable as to NBFC. For listed companies, listed NBFCA, no DRR. Other listed companies, no DRR. मतलब listed company को no DRR. Unlisted NBFC and listed housing finance companies RBI के अंडर आ रहा है तो नो DRR। और बस यही अपने को ध्यान रखना है, अदर अनलिस्टेड कंपनीज DRR शैल बी 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इशूड। इज दैट क्लियर? तो ये पूरा याद रखने के बदले में सिर्फ एक ही चीज याद रखने का है, 10% ऑफ डिबेंचर्स। चलो ये वाला देख लेते हैं। एक सम देखेंगे, समझ में आ जाएगा काफी कुछ, बस खाली दिशा सीधी हो जाए तो देख लेंगे। ये नड़ रहा है तेरे को। The following balances appeared in the books of Paradise Limited, unlisted company other than AIFI, banking company, NBFC, HFC. HFC क्या है? Housing Finance Companies. 12% डिबेंचर्स कितने का है? बैलेंस ऑफ DRR मतलब मेरे को 50,000 का और DRR करना पड़ेगा। बस क्वेश्चन पढ़ती दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि 50,000 का और DRR करने का है, तो 50,000 का और DRR टोटल 75,000 होना चाहिए। 10% 25,000 है, मतलब 50,000 का शॉर्टेज है। 50,000 का शॉर्टफॉल कैसे टिक करेंगे? एंट्री पास करके PNL टू DRR। सो DRR अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये खाली देख लो इधर, DRR अकाउंट के क्रेडिट में देखो, ओपनिंग बैलेंस 25,000, PNL आ गया 50,000। ये कैसा गंदे देख रहा है, पक्का कसम। DRR इन्वेस्टमेंट 1,12,500 रिप्रेजेंटेड बाय 10% 1125 सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 100 ईच। 7.5 लाख का 15%। तेरे लिए बेस्ट स्कीम है 112500। सो इट इज 1,12,500 और अपना DRR कितना है? उतना ही है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू DRR वॉज मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, ऑन 31/3/22 मतलब साल के एंड में बैलेंस एट बैंक वॉज 7,50,000 बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट वॉज रियलाइज एट पार। रियलाइज मतलब सोल्ड, एट पार मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। For redemption of debentures at a premium of 10% on the about it. You are required to prepare the accounts। लोग ने अकाउंट बोला है, चलो हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं। इसकी क्वेश्चन का फोटो ले लो और इसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। चलो स्टार्ट करें। सबको पहुंचा दिया तुम लोग ने ये?
ओके, लेट अस स्टार्ट। जर्नल एंट्रीज डेट के साथ में लिखनी है, तो ऊपर हेडिंग जर्नल ऑफ पैराडाइज लिमिटेड। डैडी कब आ रहे काउंसिल? तो क्लासेस कब आ रहे? तो तेरे को ही लिखना पड़ेगा ना। बाकी जो नहीं लिख रहे थे उनको भी समझ गया कि सीधा पेरेंट्स मीटिंग बुलाओ। चलो एवरीवन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन कौन से तारीख को? 1421 को मेरे को वो 50,000 का एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। सो 1421 को मेरा एंट्री हो जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट 50,000। 50,000 सबको समझ गया? ओके। फिर उसके बाद में अभी जो भी बीइंग डीआरआर, बीइंग पीएनएल ट्रांसफर टू डीआरआर, बीइंग पीएनएल ट्रांसफर्ड टू डीआरआर, अभी जो भी एंट्रीज है सब 31/3/22 को है। तो मेरे को बताओ 31/3/22 को कौन सा एंट्री पहले होना चाहिए? सबसे पहले पूरे साल का इंटरेस्ट तो ले लो, जो इन्वेस्टमेंट था उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट लोगे कि नहीं? तो पूरे साल का इंटरेस्ट लेंगे तो एंट्री इज बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर आई। इज दैट क्लियर? अमाउंट कितना आएगा क्या लगता है? 90,000 इज रॉन्ग आंसर। इजी है, कैलसी का भी जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितने का है? 1,12,500, उसका 10%। 10% एज्यूम किया? नहीं, उधर ही दिया हुआ है देखो, 10% 1125 सिक्योर्ड डिबेंचर्स, सिक्योर्ड बॉन्ड्स। सो 11,250 बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। और फिर ये इंटरेस्ट जो है दिस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। पहले दिस वाज ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, नाउ इट इज ट्रांसफर टू पीएनएल। डेट वही आएगा अभी, सब ट्रांजेक्शन्स अभी 31/3 को ही है, 31/3/22। सो योर नेक्स्ट एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन डीआरआर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। पहला क्या था? बैंक टू इंटरेस्ट, अभी है इंटरेस्ट टू पीएनएल। ये इंटरेस्ट अपना इनकम था, इनकम है तो पीएनएल के क्रेडिट में ही आता है। हाँ बोल रहा हूँ ना, कुछ बोल रहा था। अच्छा, एक्सपेंस में तेरे को पैसा मिलता है ना मारवाड़ी? वैसे ही अपना इनकम था, एक्सपेंस नहीं था। जो हमने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। इज दिस क्लियर? और अब हम लोग को जब रिडम्पशन करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? जितना भी इन्वेस्टमेंट है बेच दो। कितने में बेचने को बोला है? 7.5 लाख। इन्वेस्टमेंट्स वे रियलाइज्ड एट पार, मतलब फेस वैल्यू पे ही बेच दिया। इन्वेस्टमेंट्स कितने का है? 7.5 लाख का तो डिबेंचर्स है। इन्वेस्टमेंट है 1,12,500 का, तो 1,12,500 का इन्वेस्टमेंट 1,12,500 में ही बेच दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर आई। $112,500। Is that clear? Everyone? After sale, redemption due. तो जब redemption due होगा तो एंट्री इज 12% डिबेंचर्स डेबिट 7,50,000, POR डेबिट 75,000। 75,000 क्यों समझा? 10% POR है टू डिबेंचर होल्डर।
डिबेंचर होल्डर कितना? 825 लिख दो, हाँ 8,25,000, 8,25,000। being redemption due, after redemption due पेमेंट, पेमेंट का क्या एंट्री आना चाहिए? बैंक टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। हे भगवान कितना कंफ्यूजन। अरे पेमेंट में पैसा जाता है, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। बीइंग डीएच पेड या बीइंग पेमेंट मेड तो भी चलेगा। डीएच पेड 8,25,000। इज दैट क्लियर? फिर राइट ऑफ करना है पीओआर। पीओआर राइट ऑफ करने के लिए पहले हम एसएफ वगैरह यूज करते थे, अभी पीएनएल, पीएनएल टू पीओआर 75,000। पीएनएल डेबिट टू पीओआर। राहुल क्या सोच रहा है? यश को देख रहा है तू? ओके, अच्छा ऐसा। इज दैट क्लियर? बीइंग पीओआर रिटर्न ऑफ, और लास्ट में जितना भी आपके यहां डीआरआर बचेगा वो जर्नलिज्म में जाना चाहिए, ट्रांसफर वाला। तो डीआरआर टू जनरल रिजर्व, डीआरआर टू जनरल रिजर्व 75,000। ये जो अपने को पहले ना पूरा प्लस माइनस ध्यान रखना पड़ता था, अभी एकदम सिंपल है, 10% ट्रांसफर। 75,000 का डिबेंचर्स था ना, 10%, तो बहुत इजी हो गया है। जिधर भी प्रॉफिट लॉस होता है पीओआर राइट ऑफ करना है, पीएनएल। तो दैट्स द रीजन, मतलब ये अभी इजी हो गया है। एक सम किया है ऑब्वियसली हम लोग ने, ठीक है, ये एक सम ही करो चलेगा। इज दैट क्लियर? तो यही लेवल का आएगा अभी। तो इसीलिए ना ये वाले जो स्टेप्स करवाए ना तुमको, वो ध्यान रखने हैं। सबसे पहले चेक डीआरआर रूल, देन चेक डीआरआर आई रूल, फिर इंटरेस्ट लेना है तो ले लो, नहीं तो सेल, फिर रिडम्पशन ड्यू, पेमेंट, राइटिंग ऑफ पीओआर, और लास्ट का एक ट्रांसफर। एक वो ट्रांसफर का एंट्री भी है, वो याद रखना है। ट्रांसफर का एंट्री क्या है? डीआरआर टू जीआर, जनरल रिजर्व। इज दैट क्लियर? वी मीट टुमारो अकाउंट्स के टॉपिक। चलो बाय बाय। बाय बच्चा लोग। यश बोल। यश इसॉप का स्क्रीनशॉट लेना है। एक मिनट बच्चा, ये वाला बेटा, यश ओके।